दिल्ली की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार मेयर पद की रेस में शामिल नहीं होंगी। इस फैसले की जानकारी खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, 2022 में हमारे पास मेयर चुनाव जीतने के लिए जरूरी नंबर थे, लेकिन मौजूदा हालात में हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आतिशी ने इस फैसले की वजह साफ करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। इस वक्त तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त के बाद एमसीडी में बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति में यकीन नहीं रखती। अब देखना ये होगा क्या बीजेपी बिना किसी मुकाबले के मेयर पद पर काबिज हो पाएगी या फिर कोई और मोड़ इस चुनाव में आने वाला है। फिलहाल आपके इस ऐलान ने दिल्ली की सियासत को नई दिशा में मोड़ दिया है। और मेयर के चुनाव में हुआ वो हम सब ने देखा कि डेस्परेशन के ये हालात थे कि आज जो मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता, वो माइक तोड़ रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, अटैक किया गया मेयर के ऊपर और सब कुछ देखा गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप जबरदस्ती अपने ऑल्डरमैन के वोट नहीं डलवा सकते। और भारतीय जनता पार्टी सबके सामने एक्सपोज हुई। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद डरा के, धमका के, लालच दे के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि इस वक्त तोड़फोड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां पर साम दाम दंड भेद, चाहे डराकर, धमकाकर या लालच के माध्यम से पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देश भर में देखा कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, चाहे गोवा हो गया, चाहे कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरी पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। दिल्ली में भी एमसीडी में करारी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आ गई एमसीडी को रीयूनिफाई करने के लिए। और इस रीयूनिफिकेशन में मात्र एक बदलाव हुआ कि 272 से 250 वार्ड हो गए और कोई बदलाव नहीं हुआ। यह बदलाव हुआ कि चुनाव लेट हुए। यह बदलाव हुआ कि डिलिमिटेशन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्ड्स कार्व आउट किए गए और एमसीडी के चुनाव को गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया, बिल्कुल उन्हीं तारीखों पे करवाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही थी और एमसीडी में भी चुनाव लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी की ताकत को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी एमसीडी में मेजॉरिटी लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली, गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना, गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है।
आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम दिल्ली की जनता का, जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जब जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है। इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं